हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने एग्जाम में सॉलिड स्टेट के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आपको इन सारे एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गणीय निबिड़ संकुलन यानी कि सीसीपी संरचना की संकुलन क्षमता होती है, यानी कि आपको गणीय निबिड़ संकुलन सीसीपी की संकुलन क्षमता बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 74%। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से सह संयोजक ठोस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ALN। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि AgBr प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से फ्रैंकल एवं शॉटकी दोष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्रिस्टलों में घनत्व ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए D = Zm/A⁴Na। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक क्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 6 कि फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से Fe3O4। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। तो इस ठोस की प्रकृति होगी, राइट आंसर होगा एक क्रिस्टलीय। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि ठोस अत्यधिक कठोर तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, यह अत्यधिक ताप पर पिघलता है। तो यह किस प्रकार का ठोस है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द सह संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि काय केंद्रित गणीय संरचना में प्रत्येक अवयवी कण की उपसंयोजन संख्या लिखिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से 8। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की विद्युत चालकता होती है वो कम हो जाती है। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलिए और एमसीक्यूज देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर है क्वार्ट्ज। ये एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस H2 के अणुओं के बीच उपस्थित बल है। तो H2 के अणुओं के मध्य कौन सा बल होता है? लंदन बल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। अगला क्वेश्चन है कि सह संयोजक ठोस का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द सभी। ALN, SiO2 और SiC ये सह संयोजक ठोस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेवे जालकों की कुल संख्या होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब 14। अगला क्वेश्चन है कि घनीय क्रिस्टल तंत्र के लिए सही है। घनीय क्रिस्टल तंत्र के अंदर ABC तीनों बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होते हैं और NaCl Cu इसके उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन है कि CuSO4.5H2O में पाए जाने वाला क्रिस्टल तंत्र है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 3 ट्राक्स। अगला क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणुओं या फिर कणों की संख्या होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन है कि सरल गणीय जालक के लिए संकुलन क्षमता होती है। तो सरल गणीय जालक यानी कि SCC के लिए संकुलन क्षमता 52.4% होती है। अगला क्वेश्चन है कि ZnS, AgCl, AgBr, AgI आदि में पाई जाने वाली अशुद्धि त्रुटि है वो है फ्रैंकल। राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि रिनाइन के अपने जालक स्थान पर अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न धातु आदि के त्रुटि दोष का उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक की चालकता परास होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है कि समूह 13-15 के योगित अर्धचालक के उदाहरण है, मतलब वर्ग 13 और वर्ग 15 के आपको सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स बताने हैं। तो ये सभी है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिलोहित चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी MnO। अगला क्वेश्चन है कि पिघले हुए NaCl में अल्प मात्रा में SrCl2 को मिलाकर NaCl का क्रिस्टलीकरण करने पर प्राप्त ठोस में उपस्थित त्रुटि बतानी है। तो वो होगा अशुद्धि दोष। अगला क्वेश्चन है कि HCP व CCP संरचना के लिए घन की भुजा A तथा कण की त्रिज्या R के बीच संबंध होता है। तो ये तीनों संबंध आपको ऑप्शंस के अंदर दे रखे हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है कि धात्विक ठोस के संबंध में गलत कथन है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इनके गलनांक कम होते हैं। ये धात्विक ठोस के संबंध में गलत कथन है क्योंकि धात्विक ठोस का गलनांक अधिक होता है। अगला है कि ग्रेफाइट में दो परतों के बीच की दूरी कितनी होती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 340 पिकोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों के लिए इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति उत्तरदायी होती है, तो वो होती है कक्षीय गति और चक्रण गति। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड जिसकी चालकता Cu के समकक्ष होती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ReO3। सोटकी दोष के संबंध में गलत कथन कौन सा है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इससे क्रिस्टल की चालकता कम हो जाती है। अब हम और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। तो आपका अगला एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है कि किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका जितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल में ठोस की दोष होता है, कब होता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन लुप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समदेशिक प्रकृति, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वार्ट्ज कांच का अपवर्तनांक के मान में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, सभी दिशाओं में समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए अनुकूल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न ताप। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोलोक की षटभुजीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था को वर्णित करता है, तो राइट आंसर है ए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान। अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशी स्थिति में स्थित है, ये जालक दोष कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकल दोष। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतः केंद्रित घनीय जालक में। फिर अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, परमाणु। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 14 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि फ्रैंकल दोष किस में होता है, तो राइट आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फिल इन द ब्लैंक्स में धनायन अंतराकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं, तो राइट आंसर होगा फ्रैंकल दोष। इसमें जो धनायन होता है वो अंतराकाश में चला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में चतुष्फल के रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता का सही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता FCC की होती है जो कि 74% होती है। इसके बाद BCC की होती है जो 68% होती है, और फिर सामान्य घनीय की होती है जो कि 52.4% होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि FCC, BCC तथा सामान्य घनीय एकक कोष्ठिका में गोलों की त्रिज्या के रूप में एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई कैसे कैसे होती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2√2r, 4/√3r और 2r। फिर अगला क्वेश्चन है कि अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनीय दोष। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस युग्ल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SCP तथा CCP। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थान डैश 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 द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता, तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि ग्रेफाइट डैश 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 की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है, तो राइट आंसर है मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो जनित अष्टफल के रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो अष्टफल के रिक्तियों की संख्या होती है वो गोलों की संख्या के बराबर होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, तो संकुलन क्षमता 68%, तो 100 में से 68 घटा देंगे तो 32% आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक
यानी कि SCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है, यानी कि आपको HCP के अंदर उपसेट संयोजन संख्या बतानी है जो कि 12 होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रम से चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है। चतुष्फलकीय वॉइड यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां, तो वो होता है आपके SCP और CCP। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में तत्व की उपसंयोजन संख्या है, तो BCC के अंदर उपसंयोजन संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसमें SCP क्रिस्टल संरचना होती है, तो वो होती है ZN में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होगी, 14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, ये तो आपने कब का ही पढ़ा है, 6.022 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बता रखा है कि किसी भी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई दे रखी है और धनायन की त्रिज्या दे रखी है, तो आपको ऋणायन की त्रिज्या निकालनी है। तो डायरेक्ट आंसर होगा आपके 144 पिकोमीटर, अगर चाहो तो निकाल भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि क्षारकीय धातु हैलाइड के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या होता है, F केंद्र होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। अगला है अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में मुक्त स्थान की प्रतिशतता कितनी होती है, तो वो होती है 32%। अगला क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती यौगिक LiAg एक घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें सिल्वर और लिथियम दोनों की उपसंयोजन संख्या 8 होती है। क्रिस्टल की प्रकृति कैसी है, तो वो होगी ऑप्शन नंबर बी, अंत केंद्रित घनीय। फिर अगला क्वेश्चन है कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, इंपॉर्टेंट MCQ है, 8 होती है। अगला क्वेश्चन है कि X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर और Y के परमाणु फलक के केंद्र पर होते हैं, तो इस यौगिक का सूत्र आपको बताना है, तो वो हो जाएगा XY3। अगर आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्टिका में घन के कोनों पर A के आयन और घन के फलकों के केंद्रों पर B के आयन है, तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, वो होगा AB3। अगला क्वेश्चन है कि यूनिट सेल परिमाण A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू दे रखी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है, तो आपको बताना है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्सागोनल। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम Na+ आयन की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, तो उपसंयोजन संख्या आपके 6 होती है। यदि NaCl जालक में Na+ और Cl- आयनों के बीच की दूरी x पिकोमीटर है, तो एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई कितनी होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। फिर आपका अगला MCQ है कि क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु कौन से बंध द्वारा बंधे होते हैं, तो वो होता है लंदन बल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CrO2। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस है, तो वो होगा आपके क्वार्ट्ज ग्लास यानी कि SiO2। फिर अगला क्वेश्चन है कि रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है, तो इसका आंसर होगा शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष के अंदर क्या होता है, पदार्थ का घनत्व या फिर कह सकते हो कि जो जालक होता है उसका घनत्व कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियां द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिया जाए तो कौन सी त्रुटि कहलाती है, F केंद्र। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या 2 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में क्लोरीन माइनस आयंस की क्या व्यवस्था होती है, तो वो होती है FCC। फिर अगला क्वेश्चन है कि Na और Mg का क्रिस्टलीकरण क्रम से BCC और FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है, उनके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 2 और 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में किसके क्रिस्टल में धनायन और ऋणायनों के केंद्र के बीच की दूरी अधिकतम होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपकी क्या हो जाएगा, CSI। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट MCQ थे जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। मुझे आशा है कि आप इन MCQs की काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी आपको इन MCQs से, तथा आपके एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन भी हुई होगी। और इसके बाद मैं आपके लिए और MCQs लेकर आऊँगा जिससे मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊँगा। तो MCQ को सॉल्व करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने ज़्यादा क्लियर है। तो चलिए
आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।